हायर यील्ड ऑफ NO इन दिस रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड एट, देखिए डेल एच ऑफ रिएक्शन दी हुई है। अब ये बेसिकली आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इक्विलिब्रियम का। ओके, तो ये बताना है कि जो NO है यानी प्रोडक्ट है आपकी, इसकी हाई यील्ड कब होगी, जब ये वाली इनमें से कौन सी कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा मेन एम है इस क्वेश्चन में सोल्व करने का, वो ये है कि आपको किसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, या जो आपको इक्विलिब्रियम है आपका उसको राइट में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली किस बेसिस पे काम करता है। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम को कोई चेंज में डालते हो, जैसे कोई टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को या कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है उस तरह से चेंज हो जाता है कि वो जो इफेक्ट है उस चेंज का जो आपने किया उसको कम करना है, बेसिकली उसके इफेक्ट को कम करना है। समझना है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मटेरियल रखा है ऑब्जेक्ट, आप उसको अगर लेफ्ट राइट साइड में पुश कर रहे हैं तो जो सिस्टम है आपका वो किसी फ्रिक्शन एक तरह से उसको कम करने की कोशिश करेगा उसके इफेक्ट को। समझना है? तो यही मेन ली चैटलियर प्रिंसिपल का बेसिस है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हायर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है। देखिए आपको अगर ध्यान देंगे कि जो डेल एच की वैल्यू दी हुई है इज प्लस 180.7, सो इसका मतलब जो डेल एच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट ना। क्या होता है कि जो टेम्परेचर आप जब बढ़ा रहे हैं इसका इफेक्ट ये होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ज़्यादा हीट की जरूरत होती है, करेक्ट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस एक्सेस हीट को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, राइट। इसलिए जब इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए इसको हीट रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कंज्यूम और हीट करेगा तो वो उसको यूज करेगा हीट को, राइट। यानी जो टेम्परेचर बढ़ा उसको कम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब राइट में आपका जो इक्विलिब्रियम में पुश होगा। इसका मतलब ये NO की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब दिस इज आपका करेक्ट। दूसरा लोअर टेम्परेचर, अगेन वो बता ही दिया, अगर हायर टेम्परेचर पर राइट शिफ्ट हो रहा है तो लोअर टेम्परेचर पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर देखिए क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो सिस्टम हीट प्रोड्यूस करना चाहेगा, राइट, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जैसे NO की यील्ड कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। तीसरा है हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड सिमिलरली हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 भी है। देखिए जो N2 एंड O2 है दोनों के दोनों बोथ आर रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड में है, राइट। तो जब हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस एक्सिस रिएक्टेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। यानी अगर ये बढ़ा तो ये राइट साइड में इसको कंज्यूम करेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, राइट साइड में मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, यानी NO की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है इज ACD, यानी ऑप्शन नंबर 4।